हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग में जीके जीएस का टेस्ट दूंगा, स्पेशल यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी कब? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी कब? तो ये किए थे 1562 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बाण भट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये सभी मिथक किस युग से जुड़े थे? द्वापर युग से जुड़े थे। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? जवाब देंगे सब लोग। बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे, और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? तो ये मिला लिए थे 1484 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। किस वर्ष जो है शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? ये पहनाया गया था 1674 में। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1664 ईस्वी में। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित या संस्थापित किया था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, इस ताल लगा के नोट कर लीजिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किए थे? तो ये किए थे 1882 में। कहाँ पे? अडयार में। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पे सूची फर्स्ट देख सकते हैं, सूची सेकंड देख सकते हैं। सभी लोग 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे अल हिलाल संबंधित है, मतलब किससे? अबुल कलाम आज़ाद से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेशनल हेराल्ड है, तो ये संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। बॉम्बे क्रॉनिकल ये संबंधित है फिरोज शाह मेहता से। उसके बाद लीडर मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे कौन? द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे कौन? द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे कौन? तो W.A. फेयर सर्विस थे इसके लेखक। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटनाओं पर विचार करना है आपको। 10वां का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। गांधी इरविन समझौता है, यहाँ पे सांप्रदायिक पंचाट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, नेहरू रिपोर्ट हो गया। तो सबसे पहले इसमें देखिए हुआ था नेहरू रिपोर्ट। कब हुआ था? 1928 में। ठीक है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ठीक है, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, मतलब इसमें डेट चेंज थी, या आपका 7 सितंबर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ये 1931 में हुआ था। ये इसमें सितंबर डेट है, और गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च डेट है उसकी। ठीक है, उसके बाद सांप्रदायिक पंचाट ये जो है 1932 में। तो इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी की डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, सन। चलिए अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
सबसे पहले पता होना चाहिए हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। किस नदी पर है, महानदी पर है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हीराकुंड बांध विश्व का सबसे बड़ा नदी बांध है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कुंद्रे मुख्य की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? कुंद्रे मुख्य की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो ये जो है निर्यात होता है मंगलौर। मंगलौर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पे पर्वतीय दर्रे के नाम है, कौन सा पर्वतीय दर्रा किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे माना पर्वतीय दर्रा जो है ये है आपका उत्तराखंड में, नाथुला जो है आपका सिक्किम में है। ठीक है, उसके बाद जोजिला जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर जनगणना 2011 के आधार पर के में जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, नगरीकरण के स्तर पर। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें गोवा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा मिजोरम, उसके बाद आ जाएगा आपका तमिलनाडु, उसके बाद आ जाएगा केरल। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा 14 का ए वाला। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है, तो ये आपका सही है इसमें। ठीक है, और भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का गठन जो है इसमें दिया गया है 1997 हुआ था, और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI का गठन वर्ष 2000 में हुआ था। बाकी ये गलत है, ये गलत है, केवल इसमें जो है पहला वाला आपका सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो BSNL है इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, और इसका भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना 1997 में हुआ था। ठीक है, चलिए इसका उल्टा दिया गया है इसमें। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना कब हुई थी भाई? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। WTO का हेडक्वार्टर याद रखना है, जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है। WHO का भी है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है कौन सा? उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक क्या होते हैं? व्यावसायिक बैंक के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे चारों ऑप्शन को पढ़ना है, फिर आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो व्यावसायिक बैंक ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है क्या? थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है क्या? तो थोक मूल्य सूचकांक WPI का जो आधार वर्ष है 2011-12, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी कब? भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी कब? 1991 में अपनाई गई थी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान क्या है? भारत के संविधान के बारे में आपको बताना है कि एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, बहुल नागरिकता प्रदान करता है। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, तो ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सूची फर्स्ट को आपको सूची सेकंड से मिलान करना है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, फटाफट बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे राष्ट्रीय गीत ये जो है आपका आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे।
राष्ट्रीय गीत कौन सी है? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक का सारनाथ सिंह स्तंभ हो जाएगा। राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है इसमें। तो यहाँ पे मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार मैं आपको बता दूं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन से लिया गया है आपका। ठीक है, नीति निर्देशक जो है सिद्धांत या तत्व ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। ये स्रोत बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक चारों स्रोत को आप लोग लिखिएगा कौन सा किस देश से लिया गया है। ठीक है, इसका लगा के नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? कौन सा एक कथन असत्य है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? डी वाला आपका कथन असत्य है। ठीक है, चलिए विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? 25 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो विनियोग विधायक की जो है परिभाषा जो है संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ये अनुच्छेद 114 में दी गई है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है भाई? जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई मापता है। डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई मापता है। हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई मापता है। पारसेक जो है समय की इकाई को नहीं मापता है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, खगोलीय दूरी से संबंध है। ठीक है, इसका विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है कौन सा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हाइसिंथ पुष्प। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाए। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? तो अमीनो अम्ल जो है संग्रहित नहीं रहता मानव शरीर में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्न चित्र में वस्तु की ऊंचाई h1 बराबर +2.5 सेंटीमीटर तब प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है। इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा -5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सो फ्रेंड्स ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शेयर कीजिएगा अपना स्कोर और नाम। थैंक यू सो मच।